अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड में फार्मल्डिहाइड्स, एसिटल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ रिएक्शन की थी। अब हमारे पास है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent with ईस्टर। अब ईस्टर में हमारे पास दो है। एक हमारे पास रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इथाइल फॉर्मेट और दूसरा हमारे पास क्या है, इथाइल एसीटेट। सही है। तो पहला नंबर 1 हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ RMgX with ethyl फॉर्मेट। अब यहाँ पे ये याद रख लो कि इथाइल फॉर्मेट के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो इट गिव्स व्हाट, पहले ये हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड के बाद ये हमें क्या देगा, ये हमें अल्कोहल देगा। सही है। अब यहाँ पे देखो नंबर 1 स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, और ये हमारे पास क्या है, ET एक्चुअली हमारे पास क्या है, ईथाइल। सही है। ये हमारे पास क्या है, ईथाइल। तो ये और ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट। तो इथाइल फॉर्मेट प्लस RMgX, तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अटैक इस तरह होगी और ये अटैक हमारे पास इस तरह होगी। तो पहले स्टेप में हमारे पास ये RO पार्शियल नेगेटिव, Mg, और ये हो जाएगा X पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा OET, और ये हमारे पास हाइड्रोजन। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये हमारे पास R, ये हो जाएगा O पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा Mg पार्शियल पॉजिटिव, ये X, ये हो जाएगा O, और यहाँ पर ये ET इथाइल ग्रुप, और ये हो जाएगा H। अब ये बांड जब यहाँ शिफ्ट होती है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये हमारे पास बाहर निकलेगा। तो हमें क्या देगा, हमें देगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस Mg, यहाँ पे हो जाएगा X, और ये OET हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये याद रख लो कि इथाइल फॉर्मेट जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो इट गिव्स व्हाट, एथेनॉल। इट गिव्स व्हाट, एथेनॉल, और इसको हम एसिटल डिहाइड कहते हैं। और लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने किया था कि एसिटल डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, ये हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो ये याद रख लो कि इथाइल फॉर्मेट ये हमें क्या देगा, ये हमें एल्डिहाइड देगा। और एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड देगा, ये जस्ट हमें एसिटल्डिहाइड यानी एथेनॉल देगा। सही है, एथेनॉल देगा। ये हमें मेथनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड नहीं दे सकता। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास यानी थर्ड स्टेप की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर अगेन ये एथेनॉल है, यानी RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H और प्लस RMgX, तो इट कंटेन पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अटैक हमारे पास कुछ इस तरह होगी। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास R, यहाँ पर ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव, ये X हो जाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और ये R। फोर्थ स्टेप यानी इसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये R, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा प्लस पार्शियल पॉजिटिव Mg, ये X, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और ये R, प्लस
HOH यानी अपान एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पे जब पार्शियल पॉजिटिव होगा तो ये अटैक हमारे पास इस तरह होगी। तो ये क्या देगा R, ये हो जाएगा OH, ये हाइड्रोजन और ये R और प्लस MgX और ये हो जाएगा OH। तो इट गिव्स व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये याद रख लो कि जब RMgX हमारे पास क्या है, अगर ये इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन करेगा तो इट गिव्स व्हाट, एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड। और वही एसिटल्डिहाइड जब दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो इट गिव्स व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हमें क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। सही है। तो ये याद रख लो कि RMgX यानी ये जब इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन करके तो पहले हमें एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड अगेन एक दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके विच अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन है, तो वो है रिएक्शन ऑफ RMgX विद इथाइल। वो तो हमारे पास इथाइल फॉर्मेट था और ये हमारे पास क्या होगा, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट यानी ईस्टर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OET, ये इथाइल और ये एसीटेट ग्रुप है प्लस RMgX। तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अटैक कुछ इस तरह होगी। तो पहले स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा R, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव X, ये OET और ये हो जाएगा R। सही है। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा, R, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, ये X, ये OET और यहाँ पर ये R। सही है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R और प्लस MgX और ये हो जाएगा OET। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें कीटोन देगा। सही है। जब कीटोन देगा तो थर्ड स्टेप में हमारे पास कीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 प्लस RMgX एक दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा हमें, यानी कीटोन। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरे के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देगा, ये R, ये हो जाएगा O पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव और ये X, यहाँ पर ये R और ये भी R। फोर्थ स्टेप जो कि एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये हो जाएगा R पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, ये X, यहाँ पर ये R और ये भी R, प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस HOH H प्लस, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हमें टर्शरी अल्कोहल देगा। क्या देगा, टर्शरी अल्कोहल OH R प्लस MgX OH। सही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये नोट कर ले शॉर्टकट के लिए, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये याद रख लो कि इथाइल फॉर्मेट ये जब RMgX के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा, एथेनॉल देगा। जस्ट ओनली एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड। सही है। और वही एथेनॉल यानी पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में जब
एथेनॉल किस चीज़ के साथ रिएक्शन करे? ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ, विच अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इट गिव व्हाट? सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन ये याद रख लो कि जब इथाइल फॉर्मेट की जगह हम क्या ले लें? इथाइल एसीटेट ले लें। क्या? इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट प्लस RMgX इट गिव्स व्हाट? कीटोन। और वही कीटोन जब दूसरे ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर दे, कीटोन प्लस RMgX विच अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इट गिव्स व्हाट? 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। सही है। तो अल्कोहल को हम डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है। डायरेक्ट भी हम एल्डिहाइड और कीटोन से प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये याद रख लो कि इथाइल एसीटेट यानी ईस्टर से हम जस्ट ओनली सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड्स और कीटोन से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइमरी